Good evening, everyone. Ashish Suryavanshi here. So, we have joined for the um, know the details about the diploma course we have introduced, especially for the traditional bone setting. Okay, through naturopathy. So, we will take a brief on it. So, Hindi is comfortable for everyone. So, more people can get connect with me. Okay. First of all, can you share what are the professions you have? जिसके जो भी प्रोफेशन है आपको चैट में शेयर करना है। ओके, कोई डॉक्टर है या कोई थेरेपिस्ट है, कोई नॉन मेडिको है, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है या प्रोफेशन है वो आपको शेयर करना है। इससे मुझे आइडिया आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द मॉब इज, मॉब कैसा है, तो वो हिसाब से हम सेशन को आगे कंडक्ट करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट, ग्रेट। निमिता सिंह मैम, फिजियोथेरेपिस्ट। निमिता सिंह मैम, निमिता मैम आप कहाँ से हो? और कोई? मॉब जितना इंटरेक्टिव रहेगा उतना सेशन जो है और बढ़िया हम कंडक्ट कर पाएंगे। यूपी से, ओके। न्यूरोथेरेपिस्ट रश्मि मैम, ग्रेट। और कोई रिप्लाई कर सकते हैं? रश्मि मैम आप कहाँ से हो? पटनायक मैम, रश्मि पटनायक। रिप्लाई करना है। और भी 10-12 लोग हैं। ओडिशा ओडिशा से ओडिशा। उड़ीसा से है, ओके। साउथ से कौन है यहाँ पे? साउथ, केरला, केरला, कनाडा, कर्नाटका। डॉक्टर मयंक चौधरी, डॉक्टर संजय चौहान, जितेंद्र कुमार सर फ्रॉम दिल्ली, वसीम खान, ओके, इंदौर, ग्रेट। वसीम खान, वसीम सर। हम्म। भुवनेश्वर उड़ीसा, ओके। डायटिशियन एंड नेचुरोपैथ फ्रॉम बड़ौदा, प्राची मैम, ओके। तो आज फीमेल डोमिनेटिंग है आप। अच्छा है, बढ़िया है। और फीमेल बोन सेटर का बहुत ज्यादा डिमांड है आज के डेट में। दूर दूर से लोग आते हैं फीमेल बोन सेटर उनके। ओके, और हम आपको ऐसे टेक्निक सिखाएंगे कि जो कंसेप्ट है ना कि बोन सेटिंग ये फीमेल का काम नहीं है, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, तो ये सब गलत धारणाएं हैं। अगर आपको प्रॉपर टेक्निक मालूम है, एनाटॉमी आपको ठीक से समझ में आ रही है, और आपको इनसाइड द बॉडी क्या मैनिपुलेशन अचीव करना है, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो फिर बहुत इजी है मैनिपुलेट करना। कोई भी बल्कि पेशेंट भी होता है तो भी आप आराम से उसका प्रॉपर मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे सिर्फ पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यूट्यूब पे हम लोग वीडियो देखते हैं बहुत सारे, आप जैसे थेरेपिस्ट भी है कोई, तो आप हम देखते हैं। ओके, तो हमें लगता है अरे ऐसी आवाज आती है, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मुझे भी ये आवाज निकालती आएगी तो बहुत अच्छा होगा। तो आवाज निकालने के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं पहली बार। और आवाज आया मतलब ही मैनिपुलेशन हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं सेशन पहले कंडक्ट कर लेता हूँ, कंक्लूड कर लेता हूँ फटाफट से, जो स्लाइड से वो हम खत्म कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन ऑन करेंगे। फिर आप जो है आपके डाउट्स वगैरह पूछेंगे। तो जो भी आपके डाउट आते हैं वो आपको क्या करना है, पार्किंग लॉट में रखना है, मतलब कहीं पे तो नोट करके रखना है, पर डेफिनेटली मैं बोलता हूँ
कि एंड ऑफ द सेशन जब तक लास्ट पीपीटी कंप्लीट नहीं होता है, डेफिनेटली आपके सब डाउट्स वहां पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद में भी कुछ रहते हैं तो हम वो भी आगे कवर करेंगे। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, माई सेल्फ आशीष सूर्यवंशी। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर and I have around 4 franchises all over across. So 3 of in Maharashtra and one is out of Maharashtra. Okay, so basically we are working on a holistic treatment. So हमें पेशेंट को एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट देना है। हमें बोन, जैसे बोन सेटिंग भी आप सीखते हो तो हमें चटकाना नहीं सीखना है, तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना सीखना है। ओके, सो इसके लिए क्या है कि मैंने जो है एक पैरामेडिकल नेचुरोपैथी कॉलेज से टाई अप करके एक प्रॉपर टीम हमने डिजाइन की है जो आपको प्रॉपर वे से सिखा पाएगी, और जिनका ऑलरेडी टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो नो वॉइस को भी कैसे टीच करना है, उन्हें वो कंसेप्ट कैसे अंडरस्टैंड करवाना है, ये स्किल उनके पास है। तो टीचिंग फैकल्टी में कौन है, कोर्स कंडक्ट कौन करेंगे, वो तो हम देखेंगे ही आगे। सो ड्यू टू कोई कॉलेज के साथ कोलैब करके ये कोर्स हो रहा है किसी कॉलेज के प्रीमाइसेस में, जहाँ पे पैरामेडिकल कॉलेज है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। ओके, सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट डायग्नोसिस करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सी जगह पे सिर्फ चटकाना सिखा देते हैं, बट हिस्ट्री कैसे लेना है, रेड फ्लैग्स क्या है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कौन सा पेशेंट आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर भी ध्यान देना हमें जरूरी है। और सिर्फ मोबिलाइजेशन या फिर सिर्फ मैनिपुलेशन से होगा क्या, उसके अलावा भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, तो मसल के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, हमें फेशियल रिलीज करना है, मतलब एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, सो इसमें बहुत सारी वो चीजें हैं। एडेशन क्या होता है, कैसे रिलीज करना है, क्या करना है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टीम है, अलग अलग एक्सपीरियंस लोग भी है। और मेरा काम है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके क्या क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करना, जिससे हम सोसाइटी को रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो काम दे सके। ओके, तो यहाँ पे हैंड्स ऑन वर्कशॉप है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये PRDF, पीस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, नासिक उनका एक कॉलेज है, नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। और अभी अगले ही महीने हम नेचुरोपैथी कॉलेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके को डायरेक्टर के बॉडी पे एज ए को डायरेक्टर में नेचुरोपैथी कॉलेज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। Our mission to empower traditional healing and every person contributing for it. Okay, so traditional healing के लिए जो भी थेरेपीज है उनको एम्पावर करना है, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देके जो ट्रेडिशनल थेरेपीज करने वाले लोग हैं उनके लिए जो पर्सपेक्टिव मार्केट पर्सपेक्शन जो है, पर्सपेक्टिव मार्केट में देखने का, वो कहीं पे तो हमें नजरिया जो है वो चेंज करना है लोगों का। ठीक है, और हम अल्टरनेटिव नहीं है तो हम प्राइमरी है, ये हमें प्रूव करना है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि सिर्फ बोलना नहीं है, एक्चुअली देखेंगे तो यही प्राइमरी ट्रीटमेंट है। पहले जैसे आप ऑब्जर्व करते होंगे कि कोई भी आदमी अगर गिर जाता है तो पहले वो हार्डवेयर के पास जाता था। ओके, और फिर वो क्या करता था कि जो भी उसका मिस अलाइनमेंट हुआ है वो अलाइन करके उसका पेन जो है वो मैनेज करता था। तो मतलब जैसे ही बॉडी का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बिगड़ गया, हम उसको क्या करते थे, उसको अलाइन करके उसको बैक टू नेचर लाते थे। ये प्रैक्टिस होती थी, इसीलिए वो 100 साल भी जीते थे तो भी वो आराम से उनके काम खुद कर पा सकते थे। लेकिन अभी जब से एलोपैथी आ गया है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम गिर गए या कुछ हो गया तो हम सडनली पेन मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं और गोली लेके पेन मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो अलाइनमेंट बिगड़ा है बॉडी में वो तो एज इट इज है, जो के त्यों है। बराबर, तो उससे क्या होगा कि वहां से जो है पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है, और डिफॉर्मेशन जो है या मिस अलाइनमेंट जो है बॉडी में वो स्टार्ट हो जाता है। और बहुत से साल ऐसे निकालने के बाद धीरे धीरे पता चलता है कि सिर्फ कमर में तकलीफ थी, अभी गर्दन में भी आ गई है, तो वो जो स्पाइन है पूरा स्कोलियोटिक हो गया है। तो ये सब ना हिस्ट्री जो है वो एक दिन की नहीं या कुछ दिन की नहीं, बहुत से सालों की रहती है। तो ये काम अभी करना जो है बंद हो गया है, इसलिए ऑपरेशंस के भी जो प्रमाण है वो बढ़ गए हैं। और हमें क्या करना है कि बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि बिना ऑपरेशन का भी पेशेंट ठीक हो सकता था, या ऑपरेशन पेन के लिए किया बट बाद में वापस उसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही भेज रहे हैं।
तो पहले ही वो बंदे को फिजियोथेरेपिस्ट को क्यों नहीं रेफर किया गया, ये भी सोचने की बात होती है। तो ये सब पहलू जो है ना वो ध्यान में रखते हुए हमें आगे जाना है। ठीक है। Who can get participate in workshop? So every person with an immense will to spend their life for traditional healing can join us to upgrade skills and to be a part of our healers community. So हमें एक कम्युनिटी डेवलप करना है। हमें यहाँ पे कोई ऐसा कमर्शियल अप्रोच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी के मन में होगा भी तो वो अभी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, बट यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर कम्युनिटी डेवलप करना है। यहाँ पे जो है वो पेशेंट जो है ना हर घर में आपके लिए पेशेंट है, बराबर। तो यहाँ पे किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है। आप अगर रिजल्ट डिलीवर करते हो प्रॉपर, तो अ, आपके पास में 4 क्लिनिक भी ऐसे ओपन हुए ना, तो भी हर एक कुछ भी वो पेशेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका डिमांड इतना है। आज के डेट में नासिक में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ नासिक डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट के लिए मुझे कम से कम 25 से भी ज्यादा प्रॉपर थेरेपिस्ट की जरूरत है, जो हमारे जैसे रिजल्ट डिलीवर कर पाए। तो ये जो है ना नीड है आज के डेट में। और आपको मालूम ही है कि आज पढ़े लिखे लोग भी सब इसके बारे में सर्च भी करने लगे हैं। एलोपैथी और इसके साथ साइड इफेक्ट से लोग अभी सोशल मीडिया से रूबरू भी हो रहे हैं। तो ये डिमांडिंग फील्ड है और ये बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी भी होता है। कोई नॉन मेडिकल्स भी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो इनवाइट करता हूँ यूथ को कि इसमें आओ। इसमें आपको पैसा तो मिलेगा ही, बट सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सोसाइटी में आपको एक प्रॉपर जो है मान सम्मान भी मिलता है। ओके, लेकिन हमें क्या है, हमारे प्रैक्टिस से जेन्युइन रहना है। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पे आपको गाइडेंस लेना है। तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात जो है, हम थेरेपिस्ट है, हमें थेरेपी डिलीवर करना है, हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है, बैक टू नेचर लाना है। हमें सोसाइटी में डॉक्टर नहीं बनना है। ये सबसे पहले आप तय कर लो। नहीं तो सर, डिप्लोमा मैंने कर लिया, सर्टिफिकेट आ गया, तो मैं डॉक्टर लगा सकता हूँ? ये क्वेश्चन जो पूछता है ना, उसने आना ही नहीं है ट्रेनिंग के लिए। ओके। आपको डॉक्टर लगा सकते हो क्या, ये जरूरी नहीं है। आपके पास अगर रिजल्ट है ना, तो जिस आपके साइड के डॉक्टर का ओपीडी खाली रहेगा, लेकिन आपके पास रोज के 50 पेशेंट रहेंगे। इसलिए वो हमें नहीं तय करना है, वो पेशेंट को डिसाइड करने दो। पेशेंट आपको डॉक्टर डॉक्टर बोलता है, आप क्या कर सकते हो, तो बोलेगा, बराबर। तो ये नाम आपको कमाना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि रिजल्ट के पीछे जो है भागना है। आप इसमें इतना, ये इतना गहरा सागर है, इसमें इतना नॉलेज है और ऐसी ऐसी फैकल्टी हमारे पास है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सब थेरेपीज हम यहाँ पे सीख सकते हैं, लेकिन आपकी चाह कितनी है, आप कितना ले पाते हो। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आगे बहुत से प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेंगे। सो नॉन मेडिकल्स विल गेट स्पेशल लेक्चर्स बिफोर वर्कशॉप। ठीक है, तो नॉन मेडिकल्स भी है, ओके, उनको इसमें काम करना है, तो उनके क्या लिमिटेशंस है। जो मेडिकल्स है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट भी है अभी यहाँ पे, तो वो कौन से पेशेंट कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन नॉन मेडिकल्स को कौन से पेशेंट उनके ही कलीग को रेफर करने हैं या गाइडेंस लेना है, कौन से नहीं करने, वो भी हम बताते हैं। ओके, और स्टेप बाय स्टेप वो नॉन मेडिकल्स भी अपना स्किल डेवलप करके या फिर किसी एडवांस जैसे बीवॉक फिजियोथेरेपी का कोर्स भी कॉलेज ने इंट्रोड्यूस किया है, तो बाद में आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। उसके भी लेक्चर्स आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेक्चर्स है, प्रैक्टिकल्स ऑफलाइन वे में होते हैं। तो धीरे धीरे आप वो नॉलेज लेते जाते हैं, तो आप भी वो लेवल तक अगले कुछ सालों में आ सकते हो। ठीक है। सर्टिफिकेशन वी आर प्रोवाइडिंग 1 year डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग एंड 6 month ड्यूरेशन कोर्स स्पाइनल मैनिपुलेशन बाय नेचर। तो पहले 6 month ड्यूरेशन कोर्स ही था। अभी हमने जो है डिप्लोमा के लिए रजिस्टर किया और वो सर्टिफिकेशन भी अभी देने का हमें अपॉर्चुनिटी मिला है। तो ये बहुत अच्छा माइलस्टोन हमने अचीव किया है। ठीक है। सो वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट हु इज प्रोवाइडिंग द एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन फॉर द ट्रेडिशनल बोन सेटिंग। आज के डेट में ट्रेडिशनल बोन सेटिंग में ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है, सब प्राइवेट अपने नाम पे देते हैं। लेकिन इसमें जो है बीएसएस के बारे में आप मालूम होगा आपको, भारत सेवक समाज तो 1952 से ये कोर्सेज चला रहे हैं, बहुत से कोर्सेज इनके हैं। और जो पैरामेडिकल कॉलेज में भी काम कर रहे हैं, वो तो पिछले 10 साल से बीएसएस के सर्टिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। इवन दो इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया भी प्लेसमेंट्स बीएसएस के सर्टिफिकेशन पे होते हैं। अभी तो लंदन में भी उनका ऑफिस स्टार्ट हो गया और वर्ल्ड स्किल ऑर्गेनाइजेशन के
थ्रू भी वो कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशंस भी इसमें मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऑन द प्रोसेस है, तो अभी ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये BSS का वेबसाइट है bssb.in, यहाँ पे जा सकते हो, वो सब आप चेक कर सकते हो, इनका GR भी आप देख सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ। तो जिनको इंटरेस्ट है भाई, तो आप यहाँ पे जाके सब चेक कर सकते हो। ठीक है, हम वेबिनार ले रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज होल वर्ल्ड विल गोइंग टू सी दी व्हाट वी आर एक्सप्लेनिंग, और हम क्या भरोसे रहे आप। ठीक है, सो BSS का सर्टिफिकेशन ऐसा रहेगा। अभी तो ये 6 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स है। डिप्लोमा का जो है वो अभी जस्ट एक बैच हुआ है हमारा, नेक्स्ट बैच अभी अक्टूबर में है। ओके, और इसका सर्टिफिकेशन रिलीज होने में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, बिकॉज बीच में कुछ प्रैक्टिकल्स और एग्जामिनेशन का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। सो 1 ईयर का कोर्स हम कैसे ये 1.5 से 2 महीने में कैसे कवर करते हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, फिर ये सर्टिफिकेट ये तरीके से होगा। सिर्फ यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट इन स्पाइनल मैनिपुलेशन बाय नेचुरोपैथी है, वहाँ पे आपको डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, उनको लगता है कि सर हमें तो सिर्फ टेक्निक्स सीखना है, नॉलेज अपग्रेड करना है, तो हम तो बिना सर्टिफिकेशन के एडमिशन नहीं ले सकते। आप 6 मंथ ड्यूरेशन के कोर्स का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो डिप्लोमा करते हैं उनको और भी आगे जाके एनहांस कुछ ट्रेनिंग देना है, तो वो भी स्पेशल लेक्चर्स भी हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म में या फिर 1-2 दिन के ऑफलाइन फॉर्म में नॉमिनल कॉस्ट में अरेंज करते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट है वो इस 3 दिन के वर्कशॉप में हम कवर करेंगे, और हम पेशेंट करना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। विद द डिवाइन टच हीलिंग सेंटर एंड द नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड नेचुरोपैथी, NIPS are the only who are providing this certification. So वो तो मैंने बोला ही है। Okay? And we are trying to provide a legal platform for our students, so he/she can practice therapy anywhere in India, even out of India, without any hesitation. Because क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करते हो, आप कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसने ऑब्जेक्शन ले लिया, इसने कंप्लेंट डाल दिया, बराबर। तो ये डर हमें कहीं पे तो निकालना है, और जब आपको ये डर नहीं रहेगा ना, तब आप खुल के प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो आपको सही लगता है वो चीज आप पेशेंट पे अप्लाई कर पाएंगे, और अमेजिंग रिजल्ट जो है वो डिलीवर कर पाएंगे। और कोई ऐसा इंसिडेंस भी आता है तो कॉलेज जो है वो आपके साथ खड़ा है, आपको पूरी तरीके से जो है गाइडेंस दिया जाएगा। ओके, इसमें हमारे पैनल में जो है वो एडवोकेट से लेके सब डॉक्टर्स भी है, स्पेशलिस्ट भी है, सब है। तो आपको वो तरीके से सब गाइड भी किया जाएगा, और आपको प्रॉपरली गाइडलाइन दिए जाएंगे कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, कंसर्न फॉर्म कैसे लेना है पेशेंट से। अगर कोई पेशेंट कंसर्न फॉर्म भरने के लिए नहीं बोलता है, तो आपको वो बिजनेस छोड़ भी देना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको हम एक एक चीजें बताएंगे आपसे, वो सब आपसे साइन भी करवा लेंगे, आपको पढ़ने के लिए भी देंगे। लेकिन कोई अगर गाइडलाइन फिर भी फॉलो नहीं करता है, बराबर, और फिर वो डॉक्टर बनने की अगर कोशिश करता है, तो फिर हम वो केस में क्या कर सकते हैं, बराबर। तो आपको ये भी है कि अंडर द गाइडेंस आपको प्रैक्टिस करना है, सब चीजें। हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री टेकिंग अगर आप प्रॉपर करते हो तो कभी आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, सो हिस्ट्री में अगर वो चीज आती है तो उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रेफर करना है, वो सब हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, सो हाउ वी आर कवरिंग 3 days कोर्स ऑफ, मतलब 3 दिन में हम कैसे ये डिप्लोमा का कोर्स जो है वो कवर कर रहे हैं। तो इट्स एक्चुअली 50 hours ऑफ टोटल टीचिंग प्रोसेस, 50 hours का टोटल टीचिंग प्रोसेस है, ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड सेशंस वंस यू हैव रजिस्टर्ड ऑन। ठीक है, सो जैसे ही आप रजिस्टर करते हो कोर्स के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको ऑनलाइन जो हमारे थ्योरी के लेक्चर्स है, कि जैसे बोन सेटिंग क्या है एग्जैक्टली, आवाज आता है मतलब क्या होता है, क्या एनाटॉमी हमें मालूम होना जरूरी है बोन सेटिंग, नो वॉइस के लिए भी, और इवन दो मेडिकोस भी है, तो भी हर एक का एनाटॉमी का नॉलेज जो है ना वो डिफरेंट लेवल पे होता है, जैसे उसका एप्लीकेशन है वो हिसाब से। तो इसमें क्या जरूरी है, तो ये भी एक्सपर्ट द्वारा हमने रिकॉर्डेड सेशंस बनाए हैं, वो आपको दिए जाएंगे। आपको आने से पहले कम से कम 2 बार वो जो सेशन है दो, वो आपको देख के आने, उसमें रेडियोलॉजी का सेशन भी रहे, फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 5 hours का सेशन, लेक्चर ऑन द कंसेप्ट ऑफ कायरोथेरेपी एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, 2 hours का लेक्चर है,
get recordings of 10 hours of teaching, of posture analysis, easy setting of crucial joints of the body, report reading, red flags and exercise। तो ये भी हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा वर्जन जो है वो आपके लिए रखा है। फिर 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप में हम क्या करते हैं, ये जो भी सेशंस आपको मिलने वाले हैं, ओके, तो इसका पूरा एक समरी हम फर्स्ट दिन में वापस से ले लेते हैं और फिर जो है हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका कंप्लीट पेमेंट हमें आ जाता है, तो फिर हम आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करके आपको जो लास्ट वर्कशॉप हमारा हुआ है उसके जो रिकॉर्डिंग्स है, जो ईच एंड एवरी स्टेप्स या टेक्निक्स के, वो भी हम आपको पूरा शेयर कर देते हैं। मतलब वो जो पुराने स्टूडेंट्स का जो हमारा चैनल है जिसपे सब ट्रेनिंग मटेरियल अपलोड किया है, हम वो चैनल का एक्सेस आपको सडनली दे देते हैं, बिकॉज आपका फुल पेमेंट आ गया है। तो अभी आप उस वो ग्रुप में आज नहीं तो आने वाले अगले 15 दिन में तो जाने ही वाले हैं। तो वो केस में क्या होता है, आप जितना जल्दी आपका एडमिशन कंफर्म करते हो फुल पेमेंट, तो उतना जल्दी आपका लर्निंग स्टार्ट होता है। और अगर आप वो वर्कशॉप देख के वापस वहां पे आएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तो और बढ़िया से आप उसका आउटपुट जो है वो दे पाएंगे। ठीक है। फिर 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप रहेगा, 10 hours डेली टीचिंग रहेगा विद रिवीजन ऑफ एनाटॉमी, रेड फ्लैग। मतलब अभी जो आपने वीडियो में देखा है वो पहले दिन भी रिवाइज होगा, और जैसे जैसे हम स्टेप्स सीखते जाएंगे वैसे वैसे अगेन हम वो स्टेप का जो एनाटॉमी है, रेड फ्लैग से, वो सब देखेंगे और मॉडल्स पे आपको प्रैक्टिस करे करके भी बताएंगे और आपसे करवा भी लेंगे। ठीक है। उसके अलावा हमारा कॉलेज है या फिर मेरा ओपीडी है, तो वहां पे जो पेशेंट आते हैं, ये 3 दिन में हम वही पे पेशेंट लेते हैं। तो आपको जो हम सिखाने वाले हैं ना, उसके अलावा कोई भी चीज हम पेशेंट पे नहीं करेंगे। लेकिन कितना भी एक्यूट है या क्रोनिक पेशेंट है, उसको सडनली आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अरे सर आपने तो यही सिखाया, ये तो हम भी कर सकते हैं और इससे तो पेशेंट को रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये भी होता है। डायरेक्ट मैनिपुलेशन कब करना है, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन कब करना है, मैनिपुलेशन हर बार करने की जरूरत भी नहीं है, मोबिलाइजेशन कब करना है, या फिर सिर्फ एमएफआर से भी आप बॉडी का अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सिंपल टेक्निक है। ओके। तो इसमें इनडायरेक्ट टेक्निक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सेफ है, और ज्यादा से ज्यादा हम उसके बेसिस पे ही हमें पेशेंट को ट्रीट करना है और रिजल्ट डिलीवर करना है। तो वो हम देखेंगे, वो तरीके से काम भी करके बताएंगे। और आपका ग्रुप बनाया जाएगा, जैसे 30 लोग बैच में है तो 10-10 लोगों का ग्रुप बना जाता है। उसमें मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो पूरा ओल्ड स्टूडेंट्स है, जो पिछले 1.5-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं और खुद को उन्होंने बहुत अपग्रेड किया है, उनको भी हम मेंटोर करके भी इनवाइट करते हैं। तो ईच एंड एवरी ग्रुप के लिए हर 10 लोगों के पीछे जब आप प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो एक मेंटर खड़ा रहता है और हर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है कि इसका पोजीशन सही है क्या, ये सही कर रहा है क्या, प्रेशर सही अप्लाई हो रहा है। तो इससे क्या होता है, 3 दिन में हम आपसे इतना प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप्स आपसे कम से कम 20 टाइम्स आप प्रैक्टिस करते हो। तो पहले आप कंफ्यूजन में होते हैं, लेकिन थर्ड डे एट द एंड ऑफ द डे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे सिग्नेचर स्टेप आपको वहां पे कुछ तो मिल जाते हैं, कि आपका एक प्रोटोकॉल बन जाता है, अरे यार मैं तो ये कर सकता हूँ, इससे तो होगा। तो पहले जाके चौथे दिन आप है ना वो स्टार्ट करो, घर के मेंबर पे करो, फ्रेंड्स पे करो, किसी का ऑलरेडी पेशेंट डेटाबेस है या फिर पेशेंट का ओपीडी है तो आप उस पे स्टार्ट करो। थेरेपिस्ट है, होम विजिट दे रहे हैं, आप स्टार्ट करो धीरे धीरे। और आपको फिर एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट डे में आपको एक वीडियो ऐसा बना के देते हैं 20-25 मिनट का, इसमें जितना भी ट्रेनिंग में सीखा है वो सब प्रोटोकॉल, जैसे ही पेशेंट आता है आने के बाद से लेके उसको आउट करने तक क्या क्या हमें करना है, तो सब वो वीडियो में हम कवर करके देते हैं। तो वो एक वीडियो भी आपके पास होता है, तो आप वो देख के भी आप पूरा रिवाइज करके डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में साइटिका के लिए क्या प्रोटोकॉल है, बराबर सीधा मैनिपुलेशन करना है क्या, या फिर फ्रोजन शोल्डर है तो क्या प्रोटोकॉल है, एमएफआर कैसे रिलीज करना है विद द यूज ऑफ टूल्स, या फिर ऑयल और कपिंग, फंक्शनल कपिंग, और फिर उसके बाद में आपको मैनिपुलेशन पे जाना है कि नहीं जाना है। तो ये सब है ना, इसके प्रोटोकॉल्स हमने बना के रखे। तो आपके पास आईटी का पेशेंट है, आपको नहीं समझ में आप सीधा वो प्रोटोकॉल ओपन करो, आप देखो थोड़ा 5 मिनट देख लेंगे, आपको पता चलेगा, आप वो तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। ओके। सो ये आपको जितना भी हेल्प हो सके, क्योंकि हम इसमें से गए हैं, जब हमने स्टार्ट किया था, ओके, तो हम क्या प्रॉब्लम फेस करते थे, तो मुझे मालूम है कि मेरे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करते वक्त क्या प्रॉब्लम है। फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आई हैव द इंस्टेंट सॉल्यूशन, हमने वो सब रेडी करके रखा है। और बाकी आपके जो मेंटर्स रहेंगे ना,
उनके नंबर तो आपके पास है ही, मेरा भी नंबर रहेगा, हमारे डॉक्टर के पैनल है उनके भी नंबर्स रहेंगे, तो आप एनी टाइम कंसल्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या पेशेंट सामने बैठा है नहीं समझ में आ रहा, वीडियो कॉल भी करके आप उसको जो है कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमने ये भी सपोर्ट जो है लाइफ टाइम रखा है। ठीक है, फिर इसमें हम प्रोटोकॉल्स फॉर वेरियस केसेस एंड केस स्टडीज, वो मैंने बता ही दिया आपको, काइनेसोलॉजी टेपिंग टेक्निक, सो टेपिंग टेक्निक्स भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बहुत रेयरली इसकी जरूरत होती है कुछ पेशेंट में, ठीक है, तो वो कहाँ पे यूज करना है कैसे है वो भी हम देखेंगे। तो इसका भी आपको कोई अलग से क्लास करने की जरूरत नहीं, हमारा पैटर्न ऐसा नहीं है कि 10 चीजें बता के 10 बार पैसा दो, आपको रिजल्ट डिलीवर करना है, कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा, सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो भी है जरूरी, वो हम आपको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। किसी को डीप में सीखना ही है वो कंसेप्ट, तो हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल है, सो वो आगे देखेंगे, पहले यहाँ से हमें जर्नी स्टार्ट करना है। स्मॉल ऑनलाइन एग्जाम भी रहेगा आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का, आफ्टर 15 डेज ऑफ वर्कशॉप, जिसमें आपको टाइम मिलेगा, कुछ आपको हम बोलेंगे भी, कभी भी सडनली आपको मेंटर बोलेगा कि चलो मुझे लंबर और टेक्निक का वीडियो बना के भेजो, तो आप कैसे करते हो, आपको बना के भेजना है बराबर, फिर वो देखेगा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बेसिस पे भी आपसे हम करवा लेते हैं, जिससे आप सीरियस हो और एक्चुअली डिप्लोमा सर्टिफिकेशन देने के काबिल आप बन जाओ। ठीक है, सो फिर अलॉटमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको सॉफ्ट कॉपी तो आ ही जाएगा, एंड उसके बाद आपको विद इन 45 डेज जो है आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। सो द वे वी आर कवरिंग द होल कोर्स अराउंड 50 आवर्स ऑफ टीचिंग एंड एक्स्ट्रा 20 आवर्स ऑफ ओके, डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर मैनेजमेंट के लिए भी एक 20 आवर्स का जो है एक्स्ट्रा करिकुलर सेशन हमने इसमें इंक्लूड किया है, जो डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए। ओके, लेकिन वो ऑप्शनल रहेगा, वो कैसे करना है क्या है उसके लिए कब आना है, वो आपको वो सेशन में जब आप आएंगे 3 डेज वर्कशॉप में, तो फिर उसके बारे में डिस्कशन करके हम आगे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम, गेट एक्सेस टू आवर कॉमन सपोर्ट ग्रुप ऑफ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, वहाँ पे आप आपके रेडियोलॉजी रिपोर्ट से पेशेंट की वो शेयर कर सकते हो, इंस्टेंट आपको वहाँ पे रिप्लाई भी आएगा, ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है, ओके, कि रेफर करना है कहाँ करना है। बहुत से इसमें एक्सरे देखने के बाद में पता नहीं चलता है, फिर आपको पता नहीं चलेगा, फिर आपको सामने से बताया भी जाएगा कि क्या सिचुएशन है, ट्यूबरकुलोसिस है पेशेंट को, या फिर स्पाइन में देखते हैं तो यहाँ पे ट्यूमर है क्या, तो ये सब चीजें भी उसमें बहुत जरूरी हो जाती है, तो उसके कुछ सिम्टम्स हम आपको बताएंगे, उससे आपको पता चलेगा नहीं नहीं यार इसका तो मुझे रेफर करना है, पहले सर का गाइडेंस लेना है, फिर ही पेशेंट को करना है। तो पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देना है क्या, फिर नहीं, कोई भी पेशेंट आता है कितना भी क्रिटिकल है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको क्या देना है जिससे उसका पेन मैनेज हो जाए। ओके, एमएफआर कैसे देना है, तो पहले बार में तो पेशेंट को आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको क्या देना है, पेन मैनेजमेंट कैसे करना है, ये आपको बताया गया है, उतना करना है। फिर उसको आप 4 दिन बाद या एक हफ्ते बाद वापस सेकंड विजिट के लिए बुलाते हो, तब आप हमसे या मेंटर से डिस्कस करके उसके रिपोर्ट्स लेके आप प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकते हो और फिर आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर बहुत क्रिटिकल पेशेंट है आपको लगता है, तो इवन आप उसको रेफर कर सकते हो, हमारे नेचुरोपैथी कॉलेज में पेशेंट के अकोमोडेशन की व्यवस्था भी है, पेशेंट 4-5 दिन आके यहाँ पे रहेगा, हम ट्रीटमेंट करेंगे और फिर फॉलोअप के लिए हम आपको प्रोटोकॉल बता देंगे और आप वहाँ पे उसका फॉलोअप भी कर सकते हो, तो ये लेवल का सपोर्ट भी हम देते हैं। इसके अलावा कोई हमारा ट्रेनिंग लेके जाता है स्टूडेंट्स, उसका वहाँ पे सेंटर स्टार्ट करना है, तो फ्री कैंप्स कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं, आइडियाज भी शेयर करते हैं, और पर्सनली मैं और मेरी टीम भी अ, वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ कैंप लेने के लिए भी हम वहाँ पे जाते हैं, जिससे क्या है 2 दिन में अगर हम 100-200 पेशेंट करके आते हैं, तो उनका जो सेंटर है वो आराम से वहां से उनको बिजनेस भी मिलता है और एक पुश मिल जाता है। आपको सब ट्रेनिंग मटेरियल जो है वीडियो फॉर्म में मिलेगा, आपके पूरे ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ्स भी मिलेंगे, जैसे जैसे एडवांस पीडीएफ्स हमारे पास भी आते हैं शेयर करते हैं, फिर वो आपका है कि आप कितना टाइम देते हो और उसको कितना रेट करते हो। ठीक है, सो गेट अपॉर्चुनिटी, हमारे भी कुछ हेल्थ कैंप्स रहते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, हमारे सेंटर पे या कॉलेज में, या कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास अच्छा खासा रश है, वहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हो, तो ये भी हमने जो है अपॉर्चुनिटीज रखे हैं। टॉपिक्स वी आर कवरिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर
कायरोथेरेपी, उसको ही ट्रेडिशनल बोन सेटिंग बोलेंगे। फुल बॉडी मैनिपुलेशन टेक्निक्स विद नेम्स एंड वीडियोस, पोस्चर एनालिसिस, बॉडी रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट बोल रहा है और आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। पेशेंट जब आता है तो आपको ही पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि अरे इसका पोस्चर देखिए, इसे क्या क्या प्रॉब्लम। तो पेशेंट ने बताने से पहले ही आप जब उसे बताते हो ना, तो वही काउंसलिंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आपको ये भी सिखाया जाएगा। तो वहीं पे क्या है, आप उसका दिल जीत लेते हो और फिर उसका कॉन्फिडेंस उसको आप पे आ जाता है कि नहीं, ये बंदा मुझे ठीक कर सकता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है पेशेंट की, कि उसको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस पे भी हमें काम करेंगे। ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इससे ही अलाइनमेंट हो जाता है। बोन सेटिंग जो है वो बहुत बाद में आपको यूज करने की जरूरत पड़ती है। कुछ कुछ पेशेंट में 90% केसेस में जरूरत भी नहीं पड़ती, मोबिलाइजेशन और एमएफआर से ही काम हो जाता है। सो पोस्ट थेरेपी एक्सरसाइजेस क्या देने हैं पेशेंट को, वो भी हम कवर करते हैं। उसका भी पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो बना के आपको देते हैं। रेडियोलॉजी रिपोर्ट कैसे रीड करना है, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज आते हैं, जो मेन मेन टर्मिनोलॉजीज है, उसका डिफरेंस क्या है। नहीं तो बस वो पेशेंट आता है, सर मेरा तो डिस्क खिसक गया है, मराठी में बोलते हैं गादी सरक ली है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? डिस्क खिसक जाता है क्या, वो तो अटका है उधर। तो एक्चुअल क्या है, इसको डिस्क बल्ज है, हर्निएटेड डिस्क है, प्रोट्रूटेड है, एक्सट्रूशन है, लंबर कैनल स्टेनोसिस है, तो फिर क्या करना है, फिर उसको प्रेशर देना है क्या ऊपर से आगे। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, सबके लिए सब चीजें नहीं हो सकती। तो ये मेन मेन चीजें भी हम आपको लिखवा के देंगे। रिपोर्ट्स भी शेयर करेंगे, नॉर्मल एक्सरे और एबनॉर्मल एक्सरे में कैसे हम देख सकते हैं, बोन डेंसिटी एक्सरे से कैसे हम पता कर सकते हैं, ये भी हम लेंगे। ठीक है। सो यूज ऑफ टूल, कुछ टूल्स भी हमें यूज करने पड़ते हैं थेरेपी के लिए, और उनका यूज करके हम बहुत बढ़िया स्पेसिफिक मैनिपुलेशन भी अचीव कर सकते हैं, तो वो भी हम बताएंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन, रेड फ्लैग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, कौन से पेशेंट करने हैं, नहीं कौन से नहीं करने हैं, वो पता होना बहुत जरूरी है। 100 पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसमें से 90 मेरे, 10 पेशेंट रेफर करने में क्या प्रॉब्लम। ओके। सो उसमें भी हमें काम करना है। इंट्रोडक्शन टू सपोर्टिव थेरेपीज, तो सपोर्टिव में जैसे मैंने सपोर्टिव थेरेपीज, तो यहाँ पे एमएफआर है, टेपिंग है, कपिंग है, एक्यूप्रेशर है, ये भी हम इसमें भी कुछ बता देते हैं। फिर काइनेसियोलॉजी टेपिंग तो मैंने बोला ही है, स्पेशली नी, एंकल एंड फ्रोजन शोल्डर के लिए हम कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें हमारा फोकस है। सेटअप ऑफ थेरेपी सेंटर, कोई कोई भी थेरेपी सेंटर आपको स्टार्ट करना है, तो उसका सेटअप हमें कैसे करना है। ओके। स्टाफ कैसे डिसाइड करना है, उनको हम सैलरी बेसिस पे रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे रखना है। आपके लिए विन विन सिचुएशन क्या हो सकता है दोनों के लिए, चार्जेस क्या रखने हैं। बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं, सर कितना लूँ, कोई तो 15,000 लेता है, कोई तो 5,000 लेता है। अभी इसमें कुछ नॉर्म्स नहीं बना है, धीरे धीरे काउंसिल बनेगा तो आएगा। लेकिन आपको कितना लेना है, वो 200 लेना है, 2,000 लेना है, 500 लेना है कि 5,000 लेना है, बराबर। तो वो स्ट्रेटेजिकली हमें उस पर काम करना है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप वो भी शेयर किया जाएगा। फिर बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी दुनिया में जो है ना, वो मराठीत बोलतात की ढिगाने एक्सपर्ट पडलेले आहेत, तो बहुत इधर कचाकच एक्सपर्ट भरे हैं, लेकिन सुने उनके ओपीडी, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मार्केट देयर देयर सेल्फ। खुद को, खुद की मार्केटिंग कैसे करनी है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को पता चलेगा इसके पास स्किल है, तभी तो लोग आएंगे। तो वो भी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, आप फ्री में भी आपका प्रॉपर मार्केटिंग जो है, ये लोगों तक आप पहुंच सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजीज भी हम शेयर करेंगे। हमारे पास टीम भी है डिजिटल मार्केटिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप इन यूनिवर्सिटी, स्पेशल गेस्ट लेक्चर ऑन पंचगव्य मेडिसिन, नाड़ी चिकित्सा। ओके, इस पे स्पेशल गेस्ट लेक्चर है। और अभी ये जो बैच आने वाला है अक्टूबर का, इसमें तो आपको और एक स्पेशल गेस्ट लेक्चर हम बुला रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी फैकल्टी है। ओके। सो आप फॉर्चुनेट हो कि आपको उनसे भी सीखने का मौका मिलने वाला है लास्ट में। ठीक है। सो टीचिंग फैकल्टीज में आप देखेंगे तो जो भी हमने कोर्स डेवलप किया है, या जो भी मैं सीखा हूँ, या जो पेशेंट पे हम काम कर रहे हैं, इतना अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट अभी आ रहे हैं हमारे पास। और एक चैलेंजिंग काम ऐसा है कि अभी मेरा जो है वो स्लोगन ये हो गया है कि बस एक सीटिंग काफी है, क्योंकि दूर दूर से पेशेंट आते हैं। तो हमारे पास चैलेंज क्या है कि उसको हम 3 बार, 4 बार, 10 बार नहीं बुला सकते। तो ऐसा काम करना है कि बस एक ही इसमें जो है ना पेशेंट का प्रॉपर जो इशू है वो हम सेट कर देंगे। फिर पेशेंट के ऊपर है कि उसको एक्सरसाइजेस करनी है, वो कंटिन्यू करता है तो उसे वापस फॉलोअप के लिए आने की भी जरूरत नहीं है। वो वहीं पे जो है प्रॉपर वर्क फ्लो अगर फॉलो करता है तो क्लियर हो जाता है।
तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है केस का, तो धीरे धीरे एक्सपर्टीज बढ़ेगा हम आपके साथ में। फिर यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, यहाँ से भी सुनील सर है, जो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सिखाने वाले हैं। ओके, मिस्टर घनश्याम वारगड़े है जो मेरे डिवाइन टच सेंटर के को डायरेक्टर है। बहुत बढ़िया रिजल्ट वो दे रहे हैं, उनको बहुत से स्टेट में अभी बिहार जाके आए वो, पटना, फिर गुजरात में भी जाके आए, तो उनको इनवाइट भी किया जाता है, वहाँ पे पेशेंट्स करके आते हैं। जहाँ पे 15-15 हजार एक एक सीटिंग के लिए पेशेंट ने किया है, वहाँ पे पेशेंट बोलते हैं कि सर आपने जो किया उसका 10% भी हमें वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला था। तो ये जो है ना होलिस्टिक काम करने का जो चीज है ना, ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये होगा, ठीक है, आप डॉक्टर हो या नहीं हो मैटर नहीं करता है। आप किसी को वो पेन से बाहर निकालते हो ना, तो वो रोना चालू कर देता है और आपके पैर भी पकड़ लेते हैं। तो आपको भी अनुभव आएगा। आपको सिर्फ सेवा भाव से काम करना है, पैसा तो अपने आप आएगा। ठीक है, वेदांत परब सर भी रहेंगे, ये भी बहुत बढ़िया मुंबई में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों आपका मेंटर रहेंगे। और मैं तो रहूंगा ही ट्रेनिंग में। इसके अलावा और भी टीचिंग फैकल्टीज जो कॉलेज की है, ओके, उसमें फिर फिजियो की फैकल्टीज भी है, या ऑर्थो की फैकल्टीज भी है, उनके भी आपको गाइडेंस उसमें मिलते जाएंगे। तो ये जो सब जो मेंटरशिप है जो एक्चुअल में कर रहा हूँ या हम सब कर रहे हैं, तो ये सब जो देन है कि हमारे जैसे नॉन मेडिकल्स को भी प्रॉपरली ये सब एक्सप्लेन करके सिखा के ये लेवल का रिजल्ट सोसाइटी में डिलीवर कर पाए। ये सब जो है वो रजत सर ने जो हमें, रजत सोमानी, डॉक्टर रजत सोमानी हमारे गुरु, तो उन्होंने हमें जो प्रोटोकॉल्स बताए या जो हमारा आई ओपनिंग किया, फिर उसके बाद में हमें पता चला कि व्हाट आर लिमिटेशंस। ओके, कोई फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है, हम उसको हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सब चीजें है ना, तब जाके एक करियर कोर्स जो है डेवलप हुआ है। और अभी हम उसको एक लीगल प्लेटफॉर्म पे लेके गए जब से कॉलेज के साथ टाइप हुआ है, तो तब से तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सो इंटर्नशिप एंड करियर ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है इसमें। डेट एंड वेन्यू ऑफ वर्कशॉप, तो वर्कशॉप की डेट हम एडवांस में, मैं आपको 2 डेट्स दे रहा हूँ, बिकॉज जो बाहर के स्टेट से है वो फिर वो हिसाब से आपका बुकिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, और हमारा लिमिटेशन ये है कि हम कहीं पे जा नहीं सकते, बिकॉज कॉलेज में हमने सब सेटअप रखा है। और आपको अकोमोडेशन के साथ में अगर हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा समय हम टीचिंग के लिए दे पाते हैं। तो अभी जब मैं भी सीखा हूँ, तो मैं भी पूरा भारत भर घूम के 3-3.5 लाख रुपया मेरा भी गया है। ओके, और आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि हम जो ऐसे 3-4 लोग हैं ना, वो सब सीखे, लेकिन आपको उसका पूरा सार दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने स्टार्ट किया था तब जंगल था, कुछ नहीं था वहां पे, हम तो अ, सब जंगल का जो है वहां से रास्ता बना के 2-3 बार गलत भी हो गया, फिर अभी हमने हाईवे बना के रखा है। सिर्फ आपको जो है ना रूल्स फॉलो करने हैं और उस पे चलना है, तो आपका जर्नी जो है ना और इजी हो जाएगा, और जल्दी आप ग्रो करेंगे और लोगों तक आप क्वालिटी रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, सो 7 से 9 अक्टूबर हमारा फर्स्ट बैच है, 3 दिन का हैंड्स ऑन वर्कशॉप रहेगा। उसके पहले तो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह सब प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकंड जो है वो 3 से 5 नवंबर है। तो टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपना जो है सेशन चलेगा। जो लोग कॉलेज का अकोमोडेशन लेंगे उनको आफ्टर सेशन भी वो एक दूसरे का जो है टीम बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपके टीम में कोई एक्सपर्ट है जिसका कुछ अलग एक्सपर्टीज है, उसके लेक्चर्स आप अरेंज करवा सकते हो। तो ये आपको एक फायदा हो जाता है कि आप अगर उसी कम्युनिटी में रहते। लेकिन दोज हु आर नॉट सुटेबल फॉर कॉमन अकोमोडेशन, वो अपना अकोमोडेशन भी ले सकते हैं, अकोमोडेशन कंपलसरी नहीं है, इज टोटली ऑप्शनल। और उसमें भी क्या है, यू कैन टेक अ कॉलेज अकोमोडेशन विद पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज फॉर 3 डेज। तो आपको, आप पहले दिन आइए, आप देखिए, आपको अकोमोडेशन लेना है, तो फर्स्ट डे का जो लंच है या ब्रेकफास्ट है उसका तो हम कुछ चार्ज नहीं करते। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप डिसाइड कर लो एटलीस्ट आपको लेना है रहना है, तो 3 डेज का लंच ब्रेकफास्ट डिनर विथ अकोमोडेशन ओनली 2000 रुपीज आपको जो है वो पे करना होता है। ठीक है, तो वी आर गेटिंग, तो अभी आएंगे हम मेन चीज पे कि फीस क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, सबके माइंड में वही क्वेश्चन है। तो पहले ये देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है, वो उसका वर्थ कितना है, पहले वो जरा जान लेते हैं। सो कोर्स फीस
Let's see pricing what we are getting. Anatomy lectures by professor of paramedical college with its personal contact number भी आपको मिलेगा उनका. So उनका recorded session भी मिल रहा है, वो live lecture भी देने वाले हैं, और उनके जो PDFs है कॉलेज के पूरे रेडियोलॉजी के कोर्स के लिए डेवलप किए हुए, वो भी आपको शेयर करने वाले हैं. 3 days हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी रहेगा आपको एक्सपर्ट से. तो आज के डेट में कहीं पे भी आप जाएंगे, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, ओके, वो अपना ओपीडी छोड़ के वहां पे आपको 3 दिन टीचिंग के लिए आने वाले हैं, और एक नहीं 3 3 लोग आने वाले हैं. तो उसका भी आप कॉस्टिंग देखेंगे तो आज के डेट में 30,000 से नीचे नहीं है. फिर वीएसएस का आपको 1 ईयर ड्यूरेशन 6 मंथ ड्यूरेशन कोर्स सर्टिफिकेशन का फीस ही वीएसएस का 15,000 है. कोई भी आप कोर्स देखेंगे, और 1 ईयर सर्टिफिकेशन का तो 30,000 है. ठीक है, सो वो भी आपको इसमें हम दे रहे हैं. रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं आपको. बहुत सी जगह पे क्या होता है कि टीचिंग तो कराते हैं लेकिन वीडियोस नहीं बनाते देते, और वीडियो बनाने में स्टूडेंट लगे रहते हैं, उनका सिखाने पे ध्यान नहीं देते. यहाँ पे क्या है, डेडिकेटेड पर्सन कॉलेज द्वारा असाइन किया गया होता है, वो सब वीडियो लेता है. आपको सिर्फ सीखने पे ध्यान देना है. वो सब वीडियो आपको शेयर भी किए जाते हैं. बहुत सी जगह पे क्या होता है कि 30 40 हजार ले लिया, और फिर बोलते हैं कि वीडियोस चाहिए आपको, तो आपको और 15,000 देना पड़ेगा. तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होती है. ठीक है, वो भी मिलेगा. बेसिक काइनेसोलॉजी टेपिंग का वर्कशॉप भी आप करने गए कहीं पे, तो 8,000 से नीचे आपको लगने नहीं वाला है. हम वो भी इंक्लूड कर रहे हैं. एचटीटी एंड मायोफेशियल रिलीज टेक्निक का वर्कशॉप भी आप एक दिन का करते हैं, तो भी 7,000 के नीचे कॉस्टिंग नहीं है. अभी तो बहुत ज्यादा, अभी फॉरेन फैकल्टीज भी आ रही है इसमें, वो तो 30 35,000 कॉस्टिंग दे रहे हैं 2 2. ठीक है, सो पंचगव्य आयुर्वेदिक रेमेडीज के प्रोटोकॉल्स भी आपको मिलेंगे. तो हमें होलिस्टिक काम करना है, साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करना है. पेशेंट को ऐसे लगता है कि सर आपने तो कुछ दवाई दी नहीं मुझे, तो उसको अंदर ना कुछ तो भी सबकॉन्शियस माइंड में लगता है कि मैं कैसे क्या ठीक हो जाऊं. बराबर. और डिजनरेशन जो है उसको रिहैब करने के लिए हमें कुछ तो उसको सप्लीमेंट्री रेमेडीज भी तो देनी है. तो इसमें पंचगव्य औषधि जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, और इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जो बाकी बोन सेटर के मुकाबले में दे पा रहा हूँ, बिकॉज वी आर डूइंग द होलिस्टिक ट्रीटमेंट. तो इसमें हम क्या है, उनको पंचगव्य औषधि भी दे रहे हैं, और जो पंचगव्य नहीं ले सकते उनके लिए हम अर्क देते हैं. तो ये भी हम साथ में आपको वो सब प्रोटोकॉल्स भी हम बता देंगे. आप इधर हमारे गौशाला से आप ले सकते हो, या फिर आपके यहाँ पे कुछ है तो आप वहाँ पे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, उसमें भी किसी को डीप में सीखना है तो आप हमारे पंचगव्य के कोर्स के लिए भी आगे जाके एडमिशन ले सकते. तो इसका फायदा क्या हो जाएगा कि अगर बीपी है, शुगर है, थायराइड है, पीसीओडी है, तो ये पेशेंट्स के लिए भी आप जो है रेमेडीज जो है दे पाओगे. तो इससे आपका पेशेंट फ्लो भी बढ़ेगा, और एक ब्रांडिंग भी होगा. ठीक है, और रेवेन्यू तो अल्टीमेटली बढ़ेगा. सो 1 to 1 सपोर्ट आपको मिलेगा वीडियो कॉल पे मेंटोर्स के द्वारा पूरे 1 वीक के लिए. वो भी वर्दी है 5,000 रुपीज. ठीक है, डिसलेक्शन लोकेशन में फ्रैक्चर का वर्कशॉप, फ्रैक्चर मैनेजमेंट का जो वर्कशॉप है, तो वो 10,000 हम उसका कंसिडर कर लेते हैं. सो वी आर गेटिंग अ टोटल कोर्स वर्थ रुपीज 1 लाख रुपीज. अगर हम इसका पूरा एडिशन करते हैं कितना होता है, 1 लाख रुपीज होता है. तो इतना सब पैकेज आपको जो मिल रहा है, अभी उसका एक्चुअल कॉस्ट हमने क्या रखा है वो हम देखते हैं, जो अफोर्डेबल हो. ठीक है, सो सिंस आवर मिशन, धीरे धीरे नहीं जो है आपके सामने सीधा है. Since our mission is to make it possible for every individual who wants to contribute towards traditional healing, we have made it possible to following fees with huge discount of 70,000. So जैसे आपका 1 लाख रुपीज था, उसमें 70,000 का डिस्काउंट. अभी डिस्काउंट वगैरह मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या है, साइकोलॉजी हो गई लोगों की, लोग डिस्काउंट मांगते हैं. तो देखो भाई, डिस्काउंट है यहाँ पे 70%. ओके, सो फीस कितना है, 30,000 है. वो क्या है, 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन का जो है 30,000 आपका फीस हो जाता है. और अगर उसी में आपको 1 ईयर डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपको 6 मंथ ड्यूरेशन कोर्स सर्टिफिकेशन चाहिए, तो इसमें और 7,000 रुपीज आपका लेस भी हो जाता है. मतलब आप वही वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो. इसमें आपको दो ऑप्शन दिए. ठीक है, सो दिस मेड पॉसिबल ड्यू टू द इमेंस सपोर्ट ऑफ एनआईपीएस कॉलेज. कॉलेज ने हमें जो सपोर्ट किया है, जो मेरे एफर्ट्स थे उसको जब उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, तब हम ये सब डेवलप कर पाए. माइक म्यूट रखना है, अनम्यूट हुआ है किसी का माइक. ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट विथ 18,000 ओनली. इफ रजिस्टर नाउ.
सो आप अगर अभी रजिस्टर करते हो 5,000 रुपीज पे करके अभी आप सीट कंफर्म करते हो, सो यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 4,000 फॉर 6 मंथ कोर्स सर्टिफिकेशन। और उसी के अलावा जो आपका 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है उसमें तो आपको 7,000 का डिस्काउंट पास ऑन कर दिया है। ओके, सो 23,000 में ही आपको जो कोर्स है वो मिल जाएगा। बट कंडीशन क्या है कि बार बार सेमिनार लेना ना मुझे पॉसिबल होता है। आपने ऐड कभी से देखा होगा, लगभग 20 दिन पहले से, लेकिन रोज ट्राई करता था। रात के 10-10 बजे तक ओपीडी चलता है, टाइम नहीं मिलता था, पेशेंट्स को भी मैनेज करना है, बाकी भी मेरे काम है बहुत। गौ संस्कृति निर्माण संघ करके मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, गो आधारित कृषि, गो आधारित चिकित्सा पे हम काम करते हैं। अभी कैंसर रिहैब सेंटर भी हमने स्टार्ट किया। सो ये सब गड़बड़ में है ना, ये होता नहीं। आज मैंने टाइम निकाल के आपके लिए वेबिनार रखा, तो मैं भी एफर्ट्स ले रहा हूँ, आप भी डिसीजन लो, प्रायोरिटी डिसाइड करो और आपका सीट जो है कंफर्म करो। तो इसीलिए जो है अच्छा सा डिस्काउंट हम आपको पास कर रहे हैं। सो बाय पेइंग रुपीज 18,000 यू कैन अटेंड द 3 डेज वर्कशॉप। जैसे आपको 23,000 देना है कि नहीं देना है, ये आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन 18,000 पे करके आप वर्कशॉप में आ जाओ, 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड कर लो। इसका ऑलरेडी डिसीजन है कि नहीं मुझे डिप्लोमा ही लेना है, वो अभी भी 23,000 का पेमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अदरवाइज वहां पे आके भी आप रिमेनिंग जो है 5,000 रुपीज है वहां पे भी आप पे कर सकते हो। बट 18,000 तो मिनिमम कॉस्टिंग आना जरूरी है आपका। सो यू विल बी एलिजिबल फॉर 6 मंथs सर्टिफिकेशन। इफ यू वांट टू गो फॉर a diploma you can pay rupees 5,000 on the spot or within the 7 days of after workshop, ठीक है। सो अभी इम्पोर्टेंट क्या है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल गेट प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसे ही आप 5,000 पे करते हो, आपको आज ही वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको देखने हैं। ओके, सो एज अर्ली यू पे द रिमेनिंग 13,000, जैसे आपका 13,000 बच जाता है ना, तो जैसे ही आप जितना जल्दी वो पे करेंगे आपको वैसे ही क्या हो जाएगा, ऑल स्टेप्स जो हम आपको सिखाने वाले हैं, पूरा जो वर्कशॉप है वो जैसे मैंने बोला वो ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा स्टूडेंट्स के, और फिर वहां से आप पूरा एक्सेस करते सर्च कर सकते हो ट्रेनिंग में भी। ओके, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी है। ट्रेनिंग फीस कैन बी रिड्यूस, ठीक है। अभी इतना हो गया, अभी बहुत से लोगों के मन में आ रहा है सर को पर्सनली कॉल कर दूंगा, कम करने बोलूंगा, बाकी लोग बाकी जगह पे दुखता है, ये वो है। सर इतना टाइम नहीं है, ठीक है। सो मैंने वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिया है कि डिस्काउंट चाहिए तो मांगो मत, बराबर। वो जो मांगता है उसको देना है, और जो नहीं मांग रहा है फिर उसको वही फीस रखना है, ये मुझे पसंद नहीं है। फिर तो जो मैं नहीं मांगता है उसको देना है, और जो मांगता है उसको तो देना ही नहीं, बराबर। तो आपको मांगने वाले में ही जाना है कि कमाने वाले में जाना है, वो आप डिसाइड। मांगने वाले को क्या बोलते हैं सबको मालूम है। तो हम कमाएंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे कमाएंगे, हमारा जो मिशन है उसमें कंट्रीब्यूट करके। ओके, सो गेट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1,000 पर कैंडिडेट फॉर अ रेफरल। आप अगर रेफर करते हो, आपके कलीग्स है जो भी है वो भी आते हैं, तो उसमें आप 1,000 रुपीज पर कैंडिडेट आप कमा सकते हो। अगर 6 मंथ कोर्स वो लेते हैं, अगर वो डिप्लोमा लेते हैं तो आपको 1,500 रुपीज हम पे कर दे रहे हैं। एडिशनल 1,500 रुपीज डिस्काउंट भी आपको पास ऑन कर रहे हैं अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं, ठीक है। कि जैसे आपने अभी वन टाइम पेमेंट कर दिया, 18,000 आपको करना है, तो उसमें और मैंने 1,500 कम कर दिया, तो 16,500 ही आपका जो है ट्रेनिंग फीस बन रहा है। तो ये जो है मैंने, क्योंकि इससे आपका कमिटमेंट शो होता है और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए ये पास ऑन किया है, ठीक है। और जो हमारे स्टाफ है जो आपका फॉलोअप लेते हैं या फिर कॉलिंग करते हैं, उनके लिए भी ये पैटर्न इजी हो जाता है कन्वर्जन के लिए। सो सेम स्कीम विल बी एप्लीकेबल ऑन ग्रुप डिस्काउंट ऑल्सो। आप ग्रुप में भी आते हो तो आपको आपने काउंट ये देख लेना है, काउंट कितना है, कितने रेफरल में आते थे, तो वो हिसाब से आप आपका जो है डिस्काउंट आप कंसिडर कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो सब फिक्स स्ट्रेटेजी सब सॉफ्टवेयर में जाता है, तो एज पर द कंडीशन ही जो है सबको डिस्काउंट जो है अलॉट होने वाला है। सो मोर यू रेफर मोर डिस्काउंट यू विल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ग्लिम्सेस डाले, रेडियोलॉजी का लेक्चर चल रहा है, ये हॉल है हमारा ट्रेनिंग का। तो आपको अभी क्या करना है, मेक पेमेंट ऑफ रुपीज 5,000 नाउ, 5,000 रुपए का पेमेंट जो है आपको अभी करना है, सीट कंफर्म करना है। फिर आपको 7 अक्टूबर के लिए आना है कि नवंबर के बैच के लिए आना है, ये आप मुझे 1 या 2 दिन में आप कंफर्म कर सकते हो, आपका सब अरेंजमेंट देख के, ठीक है। पर रजिस्ट्रेशन जो है आपको
कर देना है, कमिटमेंट जो है शो करना है कि अभी इतना सब मैं बोल रहा हूँ ना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे, आप मोटिवेट हो रहे ट्रेनिंग लेने की, बराबर। मतलब गुब्बारे में मैं हवा भर रहा हूँ और बाद में क्या हो जाएगा, अगेन से वो जो डेडिकेशन या मोटिवेशन है ना वो लूज हो जाता है, और फिर लोगों का वापस कॉल आता है, और वापस ये पूरा वेबिनार मुझे उसको फोन पे देना पड़ता है और फिर वो पेमेंट करता है। तो ये नहीं करना है। ओके, आप कमिटेड रहो, और बैच कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 25 से 30 लोग मैक्सिमम एक बैच में हमारे होते हैं, तो वो वैसे भी फुलफिल हो जाता है। सो आफ्टर कंप्लीट पेमेंट यू विल गेट इमीडिएट एक्सेस टू रिकॉर्डेड एनाटॉमी लेक्चर्स। ये वो तो है। पेमेंट आपको कहाँ पे करना है, डिवाइन टच हीलिंग सेंटर का करंट अकाउंट जो है वो इसी नंबर पे रजिस्टर्ड है। ओके, सो इस पे डिवाइन टच नाम आएगा, और आशीष सूर्यवंशी भी आ सकता है। ठीक है, सो उस पे आपको पेमेंट करना है। किसी को अकाउंट नंबर ही चाहिए तो वो फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी नंबर पे आपको रिवर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पेमेंट जो है आपको स्टार्ट कर देना है, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो अभी डिस्कशन के लिए भी स्टार्ट करेंगे। सो हरी अप लिमिटेड सीट बैच ऑलरेडी, एवरी टाइम हमारे पास ऑलरेडी 10 से 12 रजिस्ट्रेशन कैरी ऑन होती ही है, पिछले बैच के जिनको नहीं पॉसिबल हुआ है, तो और मैक्सिमम 17-18 सीट्स रहते हैं, उनके लिए हमें वेबिनार्स कंडक्ट करने पड़ते हैं। तो आप जितना जल्दी डिसीजन लेंगे, और इसीलिए मैंने क्या किया है, 2 बैच का आपको डेट दे दिया है, बिकॉज एडमिशन ज्यादा भी आ रहे हैं, तो हम उनको एज पर द बैचेस डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेस स्टोरी। ओके, तो ये सक्सेस स्टोरी तो बहुत है, बट पीपीटी बनाने के लिए समय नहीं है। नीरज सर तो अभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें, प्रिया मैडम आप बार बार एनोटेट कर रहे हो स्क्रीन पे, आप ड्रॉ हो रहा है आपसे, जरा देखो। उससे मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बार बार मुझे ऑप्शन में जाके मेनू ओपन करके वो कट करना पड़ता है। ठीक है, आप ऑपरेट ही मत करो, नहीं तो फिर। सो नीरज सर ने जो है एक एग्जांपल आपके सामने रखा है, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से है, अहमदनगर से। 28 अप्रैल को उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, और जब उन्होंने वो ट्रेनिंग के लिए आए थे, तो उनका जो डेली पेशेंट काउंट था वो 2-3 पेशेंट्स था पर डे। ओके, ट्रेडिशनल हीलिंग ही करते थे, और 300 रुपीज पर सिटिंग चार्ज लेते थे। लेकिन आज उनका ओपीडी जो है, एज सेड इन लाइव वेबिनार, जब हमें सपोर्ट सेशन भी लेते हैं हम बीच बीच में स्टूडेंट्स का, ऐसे ही जूम मीटिंग हम हर 15 दिन में वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, सब स्टूडेंट्स आते हैं, डिस्कस करते, डाउट्स क्वेरी डिस्कस करते, कुछ थेरेपीज या प्रोटोकॉल्स पे बात होती है। तो उसी में सर ने शेयर किया था 15 जून 2023 को, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं लाइव वो सेशन का वीडियो भी। तो उनका ओपीडी जो है 20 से 25 पेशेंट पर डे हो गया था टिल 15 जून, विदाउट एनी मार्केटिंग, डिलीवरिंग रिजल्ट्स विद डेली इनकम ऑफ 6,000 to 9,000 विद इन 45 डेज। तो उनके 2-3 पेशेंट पे ही जब उन्होंने काम से करना चालू किया, तो इतना अमेजिंग रिजल्ट उनको आने लगा पेशेंट्स को, कि माउथ पब्लिसिटी से ही उन्होंने ये फिगर जो है अचीव कर लिया। ठीक है, तो अभी सर के नए क्लिनिक का भी काम चल रहा है वहीं पे, पास वाले सिटी में, तो अभी 2 सेंटर हो जाएंगे सर के। और दूसरी बात, सर ने अपना नॉलेज इतना अपग्रेड किया कि अभी ये लास्ट ट्रेनिंग में देखो सर, यहाँ पे माई ऑफिशियल रिलीज जो है उसका सेशन जो है सर ने कंडक्ट किया, बहुत बढ़िया से साइंटिफिक वे में सर ने समझाया। तो हम ये भी प्लेटफॉर्म देते हैं आज, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हम मैंने डेवलप किए हैं या हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो खुद टीचिंग में आ रहे हैं, अच्छे से गाइड कर रहे हैं, मेंटर्स बन रहे हैं। तो ये क्या है, हमें आपको जितना जिसका जितना चाह है, जितना डेडिकेशन है, उसको उतना आगे जाने के लिए प्लेटफॉर्म जो है डिवाइन टच और एनआईपीएस कॉलेज जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओपीडी चार्जेस अभी 300 से 1000 सर का हो गया है ऑलरेडी। और नासिक में भी मैं सर को इनवाइट करता हूँ, तो बहुत ज्यादा पेशेंट का लोड होता है, तो 2-2.5 घंटे में सर आ जाते हैं। तो एक दिन में 20-25 पेशेंट मेरे करके जाते हैं, तो वहाँ पे 1500 रुपीज पर पेशेंट का ओपीडी नहीं देता हूँ मैं सर। सो आप उनको देख भी सकते हैं, ये यूट्यूब लिंक है, अभी हम उसमें टाइम नहीं गवाएंगे, मैं मेरा यूट्यूब चैनल दिखा दूंगा। और दूसरी बात, अभी क्या जस्टिफाई करता है कि हम जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर क्वालिटी हम डिलीवर कर रहे हैं, या फिर जो हम एफर्ट ले रहे हैं वो सच में जेन्यून है।
इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन की जरूरत है, तो वो कैसे मिलता है हम वो भी देखें। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर राजशेखर रेड्डी, इन्होंने हमारा बोन सेटिंग का ही वर्कशॉप अटेंड किया था। तो सर ने रजिस्ट्रेशन किया, तब तक भी नहीं बताया कि सर का डेजिग्नेशन क्या है। 4 दिन आके सर रहे हमारे साथ में, स्टूडेंट के साथ में, उन्होंने नॉलेज गेन किया। और फिर फोर्थ डे जब इंट्रोडक्शन का लास्ट में टेस्टिमोनियल्स की बात आती है, तब हमने रिक्वेस्ट किया सर को कि सर आपका, आप वो उनको देख के ही लगता था कि ही इज द वेरी नॉलेजेबल एंड स्पिरिचुअल पर्सन। तो हमने बोला सर आप काइंडली शेयर करो, तब बात सामने आई कि सर का डेजिग्नेशन क्या है। और उनको क्या जरूरत, क्या ऐसे उनको लगा कि वो फोन सेटिंग सीखने के लिए बैंगलोर से हमारे पास आए, बराबर। इतनी सब वो खुद इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो हमारे पास क्यों है। तो कुछ चीजें सर को भाग गई, जो चीजें हमने वेबिनार में बोली थी, रजत सर की कोई चीजें है, कुछ हमारी है, तो उनको कॉन्फिडेंस है कि ये जेन्युइन रिजल्ट डिलीवर करना सिखा रहे हैं, तो मुझे इनसे ही सीखना है, इनसे ही आगे जाके रिलेशन बिल्डअप करना है। सो सर जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च सेंटर जो है वो इंडिया में है, बेंगलोर में। वहाँ पे सर सीनियर ऑन्को न्यूरो सर्जन है। सर के नीचे जो है 2700 से भी ज्यादा न्यूरो सर्जन काम करते हैं वो हॉस्पिटल में। और इतना बिजी शेड्यूल, ऑल ओवर वर्ल्ड में सर सर्जरी के लिए ट्रैवल करते हैं, और सर उतना समय निकाल के भी यहाँ पे आए, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सर्टिफाइड करता है, और सर ने 3 दिन पूरा देखा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और तब जाके उन्होंने हमें सर्टिफाई किया कि अ, आप जो है बहुत नोबल काम कर रहे हो। और अभी सर के मोटिवेशन से और गाइडेंस से ही हमने जो है कैंसर रिहैब सेंटर जो है नासिक में स्टार्ट किया है। तो इसमें होलिस्टिक हम पूरा मतलब जो है एलोपैथी तो कुछ केस नहीं यूज करना ही है, लेकिन उसके साथ में ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड थेरेपीज के साथ हम कैंसर का ट्रीटमेंट पेशेंट का कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी कुछ केसेस किए हैं, कुछ हम आउट ऑफ नासिक भी हम रेफर करते हैं। तो अभी धीरे धीरे ये सेंटर जो है ना डेवलप होते जा रहा है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी करने मिलेगा। तो सर के बारे में तो बता दिया, तो आप यूट्यूब पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो सर के बारे में। तो कितना उनको राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिला है कई बार, ठीक है। सो हरी अप, ठीक है, वही है कि जल्दी कीजिए, डोंट डू इट बाय टुडे इन वेबिनार एंड एवरीवन विल बी एलिजिबल फॉर 18,000। सो आज जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे वो 18,000 रुपए के लिए फीस के लिए एलिजिबल रहेंगे। अकोमोडेशन का 2,000 एक्स्ट्रा है, वो वहाँ के आपको देना। सो अगले 20 मिनट के लिए विंडो ओपन रहेगा। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, स्टार्ट कर देना है। पेमेंट करने के बाद 5,000 का स्क्रीनशॉट, मेरा जो नंबर है 9930992271, ये सेव कर लो, इस पे आपको भेजना है। ओके, जैसे ही स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपको रिवर्ट में एक लिंक आ जाएगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स का, वो आपको कंप्लीट करना है। और जैसे मैंने बोला है कि जो लोग पूरा पेमेंट करते हैं उनको और 1,500 रुपीज इसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो अभी पूरा पेमेंट करते तो चलेगा, लेकिन नहीं तो फिर अभी 5,000 कर दो, और कल का दिन खत्म होने से पहले भी जो लोग रिमेनिंग पेमेंट करेंगे उनको भी हम जो है एक्स्ट्रा 1,500 रुपीज जो है वो डिस्काउंट पास ऑन कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जो रजिस्टर्ड नहीं करेंगे उनके लिए स्ट्रिक्टली 20,000 रुपीज फीस रहेगा। बाद में आपको ये बोलना नहीं है सर आपने नहीं बताया, ठीक है। ठीक है, ये मेरे एंड से था। अभी हम डिस्कशन के लिए जो है ओपन करते हैं, स्क्रीन आपके सामने रहेगा, आप पेमेंट कर सकते हो। पार्टिसिपेंट्स यू कैन अनम्यूट नाउ एंड आस्क योर क्वेरी। आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वो भी मैं बता दूंगा कि अभी जो ये बैच में आप आएंगे, तो ऑन द थर्ड डे महाराष्ट्र में संगमनेर करके वहाँ पे सबसे बड़ा फिजियोथेरेपी कॉलेज है, सबसे बेस्ट कॉलेज है महाराष्ट्र। तो उसके जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के एचओडी है, वो एमपीटी है, उनका पीएचडी भी हुआ है मोबिलाइजेशन टेक्निक्स में ही है। तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट फैकल्टी है हमारे लिए। तो वो भी एक दिन हमें ज्वाइन करने वाले हैं, और उनके तरफ से भी हमें कुछ टेक्निक समझने मिलेंगी। इवन दो जो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है उनको भी वो क्या कर सकते हैं,
वो लेवल के कुछ चीजें सर से आपको सीखने मिलेंगी या फिर समझने मिलेंगी। तो बहुत बढ़िया गाइडेंस होता है सर। इस बार तो सर ने सिर्फ 1 आवर का ही लेक्चर दिया था, लेकिन अगली बार अगले से बैच में आपको पूरा एक दिन सर के साथ जो है सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। ओके। और किसी के कुछ क्वेरीज है, पूछ सकते हो आप। हैंड रेस कर देना है, फिर मैं बोलूंगा तो अनम्यूट करना है और फिर नहीं मैम, आपको आज ही पेमेंट करना होगा। ठीक है। अभी आपको पेमेंट करना है, तो ही आपको जो है डिस्काउंट पास ऑन होगा। 5,000 नहीं है आपके पास, जैसे अकाउंट जो भी प्रॉब्लम है इतना है, पे करो, कमिटमेंट शो करो। ओके। 2,000 रुपीज पे कर दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल फिर आप रिमेनिंग अमाउंट पे कर दो जैसे आपने बोला है। ठीक है। शो योर कमिटमेंट। कल कभी नहीं आता है, मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके लिए 10 बार मैं आपको कॉल करूँ अच्छा नहीं। और इनकेस किसी ने पेमेंट कर दिया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा चला गया। अगर आप नेक्स्ट बैच में तो ज्वाइन कर ही सकते हो हमें। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। जो लोग यहाँ पे फिजिकली नहीं आ सकते हैं नासिक में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पेमेंट करो, आप पूरा रिकॉर्डेड सेशन ले लो, देखना स्टार्ट करो, काम स्टार्ट करो। बराबर। और कभी भी आपको टाइम मिलता है, मेरे ओपीडी पे एक दिन आ जाओ। एक दिन आके आप प्रैक्टिस कर लो, जो भी आपने रिकॉर्डेड सेशन में देखा है वो सब स्टेप्स आपसे हम करवा लेंगे। इंटर्नशिप भी हो जाएगा आपका एक दिन। तो वे आउट तो बहुत है। डिस्टेंस लर्निंग के लिए भी आप जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। थैंक यू निमिता मैम फॉर अटेंडिंग। हाँ, चैट में डालिए क्वेश्चन, मैं आंसर करूंगा। नो प्रॉब्लम।